हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, अब तक पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट से हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इंटरनेट में हम बहुत सारे ऐसे वर्क कर सकते हैं जैसे ईमेल भेजना, डिस्कशन ग्रुप को यूज करना, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिट्राइवल डेटा फ्रॉम फाइल एंड एक्सेस ऑल sort of information from the websites. The type of services available on the internet are as desired as the people interested in it. जैसा हमारी आवश्यकता हो, हम इंटरनेट से वो सारी सुविधाएं, सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। हम वहाँ से किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हैं जो हमारी ज़रूरत हो, अपने फ्रेंड को ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, रिट्राइव फाइल्स, पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ग्रुप एक्सेट्रा। ये सभी काम हम इंटरनेट पे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, वेब सर्विसेज आर द सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज दैट टेक प्लेस when two electronic devices connected via network communication over the www HTTP। स्टूडेंट्स, जब हम कोई किसी डिवाइस से इंटरनेट के द्वारा जुड़े होते हैं तो उस समय हम सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ सर्विसों का प्रयोग करते हैं, उसे हम वेब सर्विस कहते हैं और वो सारे सर्विसेज हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल की। स्टूडेंट्स, जब भी हम अपने इंटरनेट से जुड़ते हैं तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी सूचनाएं हैं जो हमारे काम की होती हैं और उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। उस एक्सेस करने के प्रक्रिया को, प्रोसेस को नेट सर्फिंग कहते हैं, यानी एक्सप्लोरिंग द वेब इज नोन एज नेट सर्फिंग। स्टूडेंट्स, ये वर्ड हमको सामान्यतः मिलेगा और पूछा जाता है व्हाट इज नेट सर्फिंग। तो स्टूडेंट, जब भी हम कहीं इंटरनेट से कोई भी वेब पेज एक्सेस करते हैं तो उसे खोलने का वो प्रोसेस नेट सर्फिंग कहलाता है। After connecting your PC to internet, you are ready to retrieve information from net। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को या फिर अपने मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ते हैं तब हम वहां से इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हैं। बट फॉर दिस यू नीड एन इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कॉल्ड ब्राउजर। लेकिन उसके लिए हमको एक ब्राउजर की आवश्यकता होती है, यानी कि ब्राउजर्स वे प्रोग्राम जो हमारे डिवाइस को, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल को इंटरनेट के वेब सर्वर से जोड़ते हैं और हमारे द्वारा दिए गए रिक्वायरमेंट को एज एड्रेस हमारे वेब सर्वर तक ले जा करके वहां से डिमांड किए हुए पेज को, डाटा को हम तक ला करके पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे हमारे पास वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, ये सभी वेब ब्राउजर्स हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने डिवाइस को इंटरनेट के वेब सर्वर से कनेक्ट कर लेते हैं और आवश्यकता अनुसार सूचनाओं को रिट्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स, हमको किसी भी साइट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले वेब ब्राउजर ओपन करना होगा। फिर वेब ब्राउजर के ऊपर एक वेब एड्रेस होता है जिसको हम एड्रेस बार कहते हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बार होता है जहाँ पर हम ईमेल, उस वेबसाइट का URL यानी एड्रेस टाइप करते हैं जहाँ से हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड यू विल सी योर ब्राउजर फेच द होम पेज। और जैसे ही हम यहाँ पर कोई अपना वेबसाइट का एड्रेस टाइप करके इंटर करते हैं यानी कि प्रोसेस करते हैं तो ये अपना वेब ब्राउजर जो होता है हमारे वेब सर्वर से कनेक्ट है और आप देखते हैं कि वह उस वेबसाइट के पर्टिकुलर होम पेज को, जो पहला पेज ओपन होता है उसे हम होम पेज कहते हैं, उस होम पेज को हमारे सामने डिस्प्ले कर देता है। और उस होम पेज के माध्यम से बहुत सारे पेजेस जुड़े होते हैं जिनको हम अपनी आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं, ओपन करते हैं। और इस प्रकार से साइट को एक्सप्लोर करने की प्रक्रिया को हम जनरली नेट सर्फिंग के नाम से जानते हैं, नेट सर्फिंग बोलते हैं। और जब आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, सूचनाओं को आप अपने कंप्यूटर पर एक्सेस कर लेते हैं, फिर आप उसे अपनी पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप या डिवाइस जो भी आप यूज कर रहे होते हैं उसमें एक कॉपी बना करके रख सकते हैं जिससे कि आप फर्दर यूज कर सकें। Then making the copy of requested web page or file document on your local computer is called downloading। और इस प्रोसेस को
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ डिस्कस करते चलते हैं। डाउनलोडिंग के अतिरिक्त अपना एक टर्म आता है अपलोडिंग। जब भी हम कोई अपना फाइल या डॉक्यूमेंट वेब सर्वर को ट्रांसफर करते हैं, जैसे ईमेल के साथ कुछ अटैच करते हैं या अपलोड करते हैं, तो उसको हम अपलोडिंग बोलते हैं। और जब आपका ब्राउजर ओपन हो जाता है, उस ब्राउजर के माध्यम से आप अपने इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं, तो उस एक्सेस किए हुए पेज को या उस डॉक्यूमेंट को आप अपने पीसी में जब सेव करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो उसे हम डाउनलोडिंग शब्द कहते हैं। स्टूडेंट दूसरा टॉपिक है सम इंटरेस्टिंग साइट टू विजिट। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग साइट की बात करते हैं जिसे हम विजिट करते हैं। इंटरनेट इज चेक फुल ऑफ इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो मनोरंजन के लिए, नॉलेज के लिए या एजुकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टेड वेबसाइट का यहाँ पे नाम दिया हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन भी, जैसे www.bbc.co.uk, इसमें एजुकेशन से संबंधित है। यहाँ पर बीबीसी की एक स्कूल एजुकेशन से संबंधित साइट है, जहाँ पर स्टूडेंट कैन फाइंड रिसोर्सेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट ऑफ वेरियस कोर्स लेवल। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्स और उससे संबंध में जानकारी होगी। नेक्स्ट है codeacademy.com, ए स्मार्ट साइट gives teams a hand-on experience with coding, very popular among coding fans। कोडिंग यानी कि किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज यूज करके हम सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए कोड एकेडमी नाम का एक साइट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, और ये वेबसाइट के एड्रेस है, ये यूआरएल है, इसको टाइप करके हम ब्राउजर से डायरेक्टली खोल सकते हैं। इसी प्रकार से है thimble.mozilla.org, discovery.com, या स्टूडेंट्स नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बहुत सारी साइंस या मैथ्स या हर चीज के विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगी discovery.com पे। नेक्स्ट आता है nationalgeography.com, ये किड्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जिस पर छोटी बड़ी बहुत सारी जानकारियां होती हैं और वो सब इंफॉर्मेशन हम वहां से गैदर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका एक प्रयोग करके हम देखते हैं। कोई एक साइट खोलते हैं, जैसे discovery.com ओपन करते हैं, तो इसके लिए हमको अपना ब्राउजर स्टार्ट करना होगा। कोई एक ब्राउजर, जैसे आप देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया गूगल क्रोम, और जैसे ही गूगल क्रोम स्टार्ट होगा तो हम वहां पर एड्रेस टाइप करेंगे discovery.com। तो स्टूडेंट्स ये आपका वेब ब्राउजर ओपन हो चुका है। यहाँ पर जो ये देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं एड्रेस बार। ये होता है बैक बटन, ये होता है फॉरवर्ड बटन और ये होता है रिफ्रेश बटन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे www.discovery.com। इस तरह के लिख करके जैसे ही हम सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो वो हमारे सर्वर से हमको कनेक्ट करता है। यहाँ पर देखिए यह प्रोसेसिंग हो रही है, और जैसे ही हमारा कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट होगा, वहां से discovery.com की इंफॉर्मेशन हमारे पास आने लगते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर लोड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपका डिस्कवरी साइट ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए discovery.com, ये आपका हो गया यूआरएल। ओके, यहाँ पर जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारे सर्वर से कनेक्ट होगा, और ये जो आपको ओपन दिखाई दे रहा है यह डिस्कवरी का होम पेज है, जिसे हम पहला पेज कर रहे हैं। ये होम पेज कहलाता है। अब इस पर देखिए विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन, एनिमल से संबंधित, समुद्र का है, ये जो भी इंफॉर्मेशन जिस कैटेगरी का आप चाहेंगे इस पर क्लिक करके आगे बढ़ करके यहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वेब ब्राउजर के माध्यम से जुड़ करके हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं कलेक्ट कर अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप भी इस प्रकार के साइट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर यूआरएल में जाएंगे और जो भी आप टाइप करेंगे, जैसे आप एग्जांपल के लिए cbsc.nic.in, सीबीएसई की साइट खोल करके आप कुछ सूचनाओं को कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे ये यूआरएल देखिए फिर से वो फेच करने लगा सीबीएसई की साइट को, और वहां से देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की साइट आपकी ओपन हो गई। दिस इज कॉल्ड सर्फिंग, और इसमें हम सर्फिंग कर रहे हैं, सूचनाओं को कलेक्ट कर रहे हैं, और सीबीएसई के साइट से आप रिजल्ट या उससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए ये जो पेज खुला हुआ है ये सीबीएसई का होम पेज कहलाता है, और उसके बाद जैसे ही हमने रिजल्ट पे क्लिक किया यहाँ पर रिजल्ट ओपन हो गया, और ये आपका उससे जुड़ा हुआ पेज है जो टोटल वेबसाइट में